जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर एक नए मुद्दे के साथ एक नए वीडियो में। अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है कल ही, और मार्च के महीने के बाद लोगों में एक अलग ही टाइप का प्रेशर होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको क्लोजिंग का प्रेशर होता है। जो पेरेंट होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको अपने बच्चे की रीएडमिशन का चिंता होता है। रीएडमिशन को लेके हमारे सदन में भी काफी सारी चर्चाएं हुई, और माननीय मंत्री जी ने पूर्व के बने सिस्टम की दुहाई देकर सारे मुद्दे को खारिज कर दिया। माननीय का कहना था कि पूर्व में ही बीजेपी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लागू किया है जिसमें पेरेंट, जिले के अधिकारी, जिले के नेता का एक टीम बनता है, और टीम में फैसला लिया जाता है कि स्कूल में कितना फी लगना चाहिए, कितना रीएडमिशन में चार्ज होना चाहिए, कितना किताब में पैसा लगना चाहिए, क्या क्या नियम फी को लेकर बनना चाहिए। ऐसा 2016 में ही एक नियम बना हुआ है, और उसी का दुहाई आज भी मंत्री जी दे रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि बीजेपी अगर गलती किया है तो हम भी करेंगे, जो काम बीजेपी किया है वही काम हम भी करेंगे, हम उसमें कोई संशोधन, कोई सुधार नहीं करेंगे। कई एक लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी जो विधायक हैं, उन्होंने आवाज उठाया, नवीन जायसवाल जी ने आवाज उठाया, हमारे टाइगर ने तो इतना घेरा इस विषय को लेके। लेकिन सभी मुद्दों पे विधायक जी का, मंत्री जी का एक ही बयान था कि 2016 में एक नियम बन गया है, उसमें पेरेंट, नेता और स्कूल प्रबंधक के जो टीम होती है उसके बीच एक टीम का गठन होता है, और उस गठन में ही फैसला लिया जाता है सभी चीजों के बारे में। अभी मार्च क्लोजिंग का प्रेशर है। अभी वर्तमान की जो घटनाएं घट रही हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, वो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, और आपको भी जागरूक करना चाहता हूं कि आप भी सामने आके बोलना सीखिए, अपनी आवाज को उठाना सीखिए। आपको अगर किसी स्कूल में, कोई भी स्कूल प्रबंधक अगर री एडमिशन के नाम पे 50,000, 1 लाख मांगता है, तो आप उससे प्रश्न कीजिए कि किस चीज का री एडमिशन। मैंने बच्चे का जब एडमिशन करा, पहले ही कक्षा में करा चुका हूं, तो किस चीज का हर एक साल पैसा मैं दूं री एडमिशन के नाम पे? ये प्रश्न आप स्कूल प्रबंधन से कीजिए। और अगर आपकी बात को वो नहीं सुनते हैं तो उनसे लिखित में मांगिए। वो कहेंगे कि आपके बच्चे को हम निकाल देंगे, उनसे लिखित में मांगिए, और उनका जो सर्टिफिकेट है उनसे पूछिए कि आप मेरे बच्चे को किस आधार पर स्कूल से बाहर निकाल दिए। अगर वो निकाल देते हैं तब तो आप और हम पूछिएगा, तब ना कोई बोलेगा। यहाँ तो कहानी ये है कि आप गार्जियन है, और अगर आपको बोल दिया है कि री एडमिशन में इतना पैसा लगेगा, तो आप चुपचाप जाके दे देते हैं कि नहीं भाई, कौन टेंशन मोल लेगा, अपना बच्चा पढ़ रहा है, चलो पढ़ाओ। टाइगर ने सदन में यह भी कहा कि जितने भी माननीय विधायक हैं, इतना बड़ा शिक्षा बजट है, इतना बड़ा पैसा मिला है सरकार को शिक्षा के नाम पे, कि माननीय कम से कम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, ताकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, ताकि आम जनमानस भी जो लोग हैं, हम और आप जैसे जो लोग हैं, वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल में जो महीने का 5,000 फी, बस फी, एनुअल चार्ज, एग्जाम फी, बुक में इतना पैसा लगेगा, ये जो तमाम लोड जो आम गार्जियन पे है, जो 10-15 हजार रुपया भाई लोग कमाते हैं, और आज के समय में सबका मन में ये सोच बन गया है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, चाहे वो गांव का छोटा प्राइवेट स्कूल हो या फिर शहर का बड़ा बिल्डिंग वाला प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गांव के सरकारी स्कूल हो, चाहे गांव शहर के सरकारी स्कूल हो, वहां कोई बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहता है। जो 10-15 हजार रुपया कमाते हैं वो सोचते हैं कि नहीं भाई, हम बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था, कुव्यवस्था इतनी है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी शुरुआत करने के लिए टाइगर ने ये बात कही थी कि सांसद विधायक को पहल करनी चाहिए। तो ये मार्च का सेशन शुरू होने जा रहा है। अब कितने सांसद विधायक का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ये तो जो मंत्री, नेता, विधायक हैं उनको प्रकाशित करना चाहिए सोशल मीडिया में आके। अब मैं बताता हूँ रीएडमिशन की बात को। हमारे झारखंड में कई एक ऐसे विधायक हैं, कई एक ऐसे सांसद हैं जिनकी, उनकी अपनी निजी स्कूल है। कई एक ऐसे विधायक सांसद हैं जिनका अपना स्कूल है। कई एक ऐसे डीसी हैं, कई एक ऐसे डीएसपी हैं जिनका अपना स्कूल है प्राइवेट। अपने अपने स्कूल हर एक क्षेत्रों में इन्होंने खोल के रखा है। तो सबसे पहले तो इनको रीएडमिशन अपने स्कूल में बंद करना चाहिए। और अगर इनके स्कूल में रीएडमिशन की चर्चा होती है तो आप लिखित शिकायत करें जिला अधिकारी को। आपकी बात को अगर जिला अधिकारी नहीं सुनते हैं तो लिखित शिकायत करें मंत्री जी को, और मंत्री जी भी अगर नहीं सुनते हैं तब आप चौथे स्तंभ को शिकायत करें, और चौथा स्तंभ तब इस बात को उठाएगा।
लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य ये है, भारत का दुर्भाग्य ये है कि अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में और एडमिशन ओपन के लेके एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, पेपर में एडमिशन ओपन प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। लेकिन वही लोग जब स्कूल मनमानी करती है तो कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं इनके ऊपर में कि आप ये गलत कर रहे हैं, हम आपके बारे में छापेंगे, हम आपके बारे में वीडियो में बोलेंगे। कोई नहीं बोलता है। कभी सुना कि चौथे स्तंभ ने कभी री एडमिशन के नाम पे आवाज उठाया? कभी आपने सुना है कि री एडमिशन के नाम पे चौथा स्तंभ बोला है? नहीं बोला है। अभी स्कूल की मनमानी इस कदर बढ़ी हुई है, मंत्री जी को मैं संज्ञान देना चाहता हूं और आप लोग भी मदद कीजिए, ये सारे वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके लिए ही बोलते हैं। अभी स्कूलों का इतना मनमानी बढ़ा हुआ है कि रांची का एक स्कूल है, उसका मैं नाम बताता हूं, उसका शायद नाम ध्यान से हट रहा है, इवन सभी स्कूलों का वही है। हाँ, याद आया, लोयला कन्वेंट नाम का एक स्कूल है रांची में। जो जानते हैं हमको बताइएगा। लोयला कन्वेंट स्कूल में गया था, एक मेरे मित्र की बच्ची ने वहां एग्जाम लिखा। स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर से मना कर दिया कि आपकी बच्ची फेल कर गई है, एडमिशन हम नहीं ले सकते। गार्जियन को यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि उसकी बच्ची, जो मेरे मित्र का जो बच्ची थी, वो कितना मार्क्स लाई है, कहां फेल कर गई है। और उस बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि वो बच्ची बार बार कह रही थी कि नहीं अंकल, हम पूरा एग्जाम को सही से लिखे हैं, हम पास होंगे। जब हमने स्कूल प्रबंधन को रिजल्ट मांगा तो स्कूल प्रबंधन गेट से अंदर जाने ही नहीं दिया। जब हमने और कुछ कहा तो उनके जो प्रबंधक थे बोले, मेरा सिस्टम में जब हम लोग डिक्लेरेशन लिखते हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा मर्जी होगा तो हम आपको पास करेंगे, हमारा मर्जी होगा तो आपको फेल कर देंगे। इवन सभी स्कूलों की यही समस्या है, इस पे मंत्री जी को नहीं दिखता है। अभी मंत्री जी कहे हैं, एक पेपर का कटिंग आप देखिए, लगा रहे हैं हम, देखिए इसको। इसमें मंत्री जी बोल रहे हैं कि री एडमिशन जो लेगा उसको 2.5 लाख फाइन लगेगा। क्या पूरे झारखंड में जितने माता पिता हैं जो अपने बच्चे को री एडमिशन के नाम पे पैसा दे रहे हैं, क्या एक भी माता पिता नहीं है जो खुल के बोल सके कि हाँ, मेरे से री एडमिशन के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, हाँ हमने री एडमिशन के नाम पे पैसा दिया स्कूल को? क्या एक भी कोई माता पिता नहीं है ऐसे? क्या मेरा बच्चा का भी एडमिशन अभी स्कूल का एग्जाम लिख के छुट्टी में आए हुए हैं। हम जब इस बार जाएंगे स्कूल तो हम तो ये प्रश्न करेंगे उनसे, और प्रश्न करेंगे, और अगर वहां पे अलाउड किया लोग तो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। हालांकि मेरा बच्चा उस स्कूल में भविष्य में पढ़ सके या ना सके, स्कूल प्रबंधन निकाल दे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार तो री एडमिशन के नाम पे हम भी पैसा नहीं देंगे, क्या कि मंत्री जी कहे हैं कि री एडमिशन मांगेगा तो 2.5 लाख फाइन लगेगा, और हम इस बार नहीं देंगे री एडमिशन के नाम पे पैसा। और अगर मेरी बच्ची को निकालता है, मेरे बच्चे को निकालता है, तो क्यों निकालता है ये स्कूल को लिखित में देना होगा। उसको लिख के देना होगा कि आपके बच्चे का री एडमिशन के नाम का पैसा आप नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चों को हम स्कूल से बाहर कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको भी स्कूल से करना होगा। अब कौन कौन साथी ये प्रश्न करेंगे, कौन कौन मेरा इस मुहिम में साथ देंगे री एडमिशन को बंद करने के नाम पे, वो आप लोग राय लिखिएगा कमेंट में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक भी। ताकि मिडिल क्लास जो फैमिली होता है ना, सुतल रहता है नींद में और इंतजार में होता है कि कोई देवदूत आएगा, कोई महाराजा आएगा, कोई भगवान आएगा और हमारा मदद करेगा। मिडिल क्लास जो फैमिली होता है ना, इसी इंतजार में अपना पूरा जीवन बिता देता है। कोई फरिश्ता धरती पे उतरता ही नहीं है, इसीलिए फरिश्ता आपको खुद बनना होगा, खुद आवाज उठाना होगा इन स्कूलों के प्रति। जो जेन्युइन चार्जेस है हम लोग सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो किताब में लूट, ड्रेस में लूट, अभी तो एक और सिस्टम है कि आप जो किताब अपने बच्चे का पढ़े हैं साल भर, वो वापस आपको स्कूल में जमा करना है। क्यों जमा करना है भाई, क्यों जमा करना है? ये सारी शिकायतों को हम लोग एक मुहिम छेड़िए, एक आवाज उठाइए और मंत्री जी को संज्ञान में दीजिए। और अगर मंत्री जी नहीं सुनते हैं तो पूरे आंदोलन करने की जरूरत है, नहीं तो आपका और मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और एक निम्न स्तरीय, एक जो गरीब परिवार है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और शिक्षा का स्तर इतना चौपट हो जाएगा कि कभी झारखंड में परिवर्तन का आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है। अगर चौपट ना होती तो हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक गांव में सरकारी स्कूल है, हर एक गांव में सरकारी स्कूल है। लेकिन वहां के बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं? आज आदिवासी समाज को देख लीजिए, स्कूल होते हुए भी स्कूल में नहीं जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो सिर्फ ये सोच के कि आज खिचड़ी में अंडा मिलेगा, तो आज खिचड़ी में
केला मिलेगा तो आज खिचड़ी में ये मिलेगा, इसीलिए आज स्कूल चलो। तो ये मानसिकता कब हम लोग बदलेंगे? सरकारी स्कूल का टीचर का पेमेंट ₹1,00,000, सरकारी स्कूल का टीचर का पेमेंट ₹1,00,000, पढ़ाई जीरो, बिल्डिंग बड़ी बड़ी, पढ़ाई जीरो। तो ये सुधारेंगे कौन? आप और हम। आप और हम जाग जाइएगा, सारे लोग सुधर जाएंगे। रीएडमिशन पे आपको और हमको मिल के आवाज उठाने की जरूरत है। ये जो बुक एक ही स्टोर से खरीदा जाना है, इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। बार बार जो किताबें चेंज होती है, इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। जो हम लोग पढ़ के आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जो आज से 10 साल पहले जो लोग पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं, जो 10 साल पहले पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, क्या वो नहीं बने हैं? हाईटेक टेक्नोलॉजी एडवांस जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल हर बच्चे को अलग चीज पढ़ाया जाए। पढ़ाया वही जाता है, सिर्फ किताब का सिंबल बदल जाता है, किताब का मूल्य बदल जाता है। पढ़ाया वही चीज जाता है जो आपको और हमको पढ़ाया गया। तो इसमें कौन कौन आवाज उठाइएगा मेरे साथ, लिखिए कमेंट में और मुहिम छेड़िए कि री एडमिशन हम लोग नहीं देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।